जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों का? जी, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि अगर आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये एक चिट चैट सेशन है। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से ऑनलाइन बातचीत नहीं हुई थी। आई जस्ट थॉट कि ऑनलाइन आके आप लोगों से कुछ Q4 के बारे में डिस्कशन कर ली जाए। Q4 किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं, Q4 के अंदर हमारी प्राइवेट लेबल की जो लॉन्चेस हैं वो किस तरह से होती हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आता है ओवरऑल पूरी आपकी सेल्स के ऊपर, किस तरह से हम Q4 को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, अमेज़ोन के बिज़नेस के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि पूरा साल जो आपका है वो एक तरफ, और ये Q4 के जो 2-3 महीने की सेल्स हैं वो एक तरफ हैं। Currently discuss shipping time and rates in Q4। जी शकील, बिल्कुल इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा क्विक सेशन है, तो इसके ऊपर अभी कुछ लोग तो आ गए हैं, तो टाइम हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अंदर देखिए, Q4 का थोड़ा सा एक अपने मसले मसाइल हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि पूरे साल 3 क्वार्टर जो हमारे हैं वो नॉर्मल गुजरते हैं। चौथे क्वार्टर के अंदर जो है थोड़ी सी सेल्स की एक्टिविटी होती है वेस्ट के अंदर, पूरे यूरोप, UK, US के अंदर जो है सेल्स की काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसमें न्यू ईयर भी आ जाता है। उसके बाद उनका 25 दिसंबर वाला सीन भी आ जाता है। और भी काफ़ी सारे इवेंट्स इसमें आते हैं Q4 के अंदर। तो Q4 के अंदर जितने भी सेलर्स हैं वो सब की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल रखें, जिस भी रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस के अंदर आप सेल करें। अगर आप UK में हैं, यूरोप की किसी भी मार्केट प्लेस पे हैं, या इवन आप US के अंदर हैं, तो आप सफिशेंट स्टॉक जो है उसको उसी कंट्री के अंदर रखते हैं। तो जिसकी वजह से Q3 के एंड पे आपके ऑलरेडी जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, हाई सेल्स का, हाई वॉल्यूम का। तो वो जैसी फैक्ट्रीज के पास वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो वो डेफिनेटली आगे फिर उसका टाइमलाइन बढ़ाना शुरू कर देते हैं, प्राइसेस बढ़ानी शुरू कर देते हैं। और अभी कुछ मसले मसाइल ट्रेड से रिलेटेड US और चाइना के भी आपस में चल रहे हैं, जिसकी वजह से कंटेनर्स जो हैं उनकी शॉर्टेज की वजह से फ्रेट के रेट अभी से ही, Q4 अभी आया भी नहीं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। उसके बाद फिर अमेज़ॉन ओवरबर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी इन्वेंट्री टाइमली रिसीव नहीं करता। इसके अलावा कोविड ने जो हमें पिछले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो पूरा इस बिज़नेस की, ऑनलाइन बिज़नेस की डायनेमिक्स को चेंज किया है, उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, अपने पूरे इस जर्नी को स्मूथ रखने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट हल ये है कि आप प्लानिंग अपनी जो है 1 से 2 महीना, 3 महीने एडवांस में करनी शुरू कर दें। देखिए, हम सब इस चीज़ को जानते हैं, इसको दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे प्राइवेट लेबल, अमेज़न प्राइवेट लेबल बिजनेस के अंदर जो बैकबोन है वो स्टॉक आपके पास अवेलेबिलिटी है। आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है तो बहुत दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि आपकी रैंकिंग दोबारा वापस नहीं मिलती, या इवन अगर आती भी है तो आपको बहुत ज़्यादा दोबारा से ब्लीडिंग करनी पड़ती है, गिव अवेज की तरफ जाना पड़ता है, हाई PPC स्पेंड करना पड़ता है, और बहुत सारी टेक्निक को यूज़ करके आपको दोबारा अपनी रैंकिंग गेन करनी पड़ती है। और इस पीरियड में होता क्या है कि एक दफ़ा अगर आपने अपना सेल्स का मोमेंटम खो दिया तो आपकी जगह कोई और ले लेता है। अगर जिसने आपकी जगह ली है, अगर उसके डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं आपकी तरह, या आपसे बेहतर स्किल्स हैं, तो वो आपको दोबारा अपनी जगह वापस नहीं लेने देगा। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें। आई अंडरस्टैंड कि इसके अंदर आपको Q4 में हमेशा एक्स्ट्रा कैपिटल भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री 3 से 4 महीने की रखनी है। बाकी जितने भी क्वार्टर्स हैं उनके अंदर यूजली हम 2 से 3 महीने की इन्वेंट्री भी रखें तो मोर देन सफिशिएंट है, आराम से सर्वाइवल हो जाता है। बट वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। समटाइम ये भी होता है कि आपकी प्रोडक्ट छोटी है, लाइट वेट है, यू कैन ऑलवेज शिप इट थ्रू एयर। समटाइम आपकी प्रोडक्ट जो है वो हैवी वेट है, इट कैन नॉट बी शिप्ड बाय एयर, तो आपको डेफिनेटली फिर और प्लानिंग अपनी बेहतर करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अंदर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी प्रोडक्ट जो भी कर रहे हैं, चाहे वो लाइट वेट है, हैवी वेट है, या मीडियम वेट के अंदर आती है, आप अपनी प्रोडक्ट के स्टैट्स को चेक करें।
अगर आप उसमें नए सेलर हैं तो आप कीपा के थ्रू उसकी पिछली हिस्ट्री चेक कर लें, और टूल्स यूज़ करते हुए उसकी लास्ट ईयर का ट्रेंड चेक कर लें कि लास्ट ईयर Q4 के अंदर व्हाट वाज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द प्रोडक्ट, उसके सर्च वॉल्यूम क्या था, कितने उसके अंदर जो है ना फ्लक्चुएशन आई है Q4 वर्सेस Q3 या Q2, तो आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो जाता है आपकी प्रोडक्ट का। तो जब आपके पास आइडिया आ गया तो उस आइडिया की बेस पे और अपनी करंट सेल्स की बेस पे आप अपनी फोरकास्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 मंथ्स। तो इसमें मैं इस दफ़ा ज़ाती तौर पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 महीने की प्लानिंग की बजाय 4 महीने की प्लानिंग मिनिमम करके चले, क्योंकि कोविड का एक तो इम्पैक्ट है ऑलरेडी, और सेकंड इम्पैक्ट आपका हाई सेल्स वॉल्यूम की वजह से Q4 में जो रहता है। तो जो लोग भी अभी नई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या जो लोग अपनी रिप्लेनिश करने जा रहे हैं, या जिनकी ऑलरेडी इवन 3PL में भी सामान पड़ा है कुछ, और स्टिल दे आर वेटिंग कि हम 1-2 महीने 3 महीने के बाद अपनी रिप्लेनिश करेंगे, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अभी से उसकी प्लानिंग शुरू कर दें, बजाय इसके कि लास्ट मोमेंट पे जाके आपको एक हैवी किस्म की पेनल्टी पड़े फ्रेट के ऊपर। अभी इस वक्त 14 से 15 हज़ार डॉलर तक आपका कंटेनर का रेट पहुंच चुका हुआ है, जो कि आपका 4-5 हज़ार डॉलर हुआ करता था। तो अभी ये रेट बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने एजेंसी के अंदर 3 प्रोडक्ट फाइनल की हुई थी, हम उनका सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने का वेट कर रहे थे। जैसे थोड़ा सा उसकी हम मेच्योरिटी की तरफ पहुंचे, हमारी नेगोशिएशन वगैरह सब कुछ हुई, जिन प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 30, 32, 33% आ रहा था, एक हफ्ता डिले होने की वजह से एक हफ्ता डिले होने की वजह से सेम प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 से 12% पे आ गया। तो वो हमारे लिए वाइबल ही नहीं थी प्रोडक्ट। इतनी मेहनत करने के बाद 4-5 महीने का पूरा जर्नी ज़ाया करने के बाद हमें प्रोडक्ट को ड्रॉप करना पड़ा है। इनफैक्ट एक प्रोडक्ट इसी के थ्रू हमारी चल रही थी, क्लाइंट हमारे इन्वेस्टर थे, उनकी इसी से प्रोडक्ट अप्रूव हुई, सब कुछ हो गया 3-4 महीने। आपको भी पता है कि इसी की प्रोडक्ट अप्रूवल का जो प्रोसेस है, कितनी लेयर्स में से गुजर के आप आगे आते हैं। तो फाइनली जब वो प्रोडक्ट अप्रूव हुई उसके बाद उसकी सोर्सिंग के जो रेट भी सब कुछ फाइनल हो गया, हर चीज़ तय हो गई। फ्रेट की वजह से इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस आया कि प्रोडक्ट ड्रॉप करनी पड़ी। तो ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, क्योंकि देखें ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस भी है, टाइम टेकिंग बिजनेस भी है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आज आपने डिसाइड किया और कल से ही आपका जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। डेफिनेटली इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आप उन सारी एफर्ट्स को मटीरियलाइज करने के लिए, उनको डील को जो है मिच्योर करने के लिए आपको एक एक स्टेप जो है बड़े एहतियात से, ध्यान से लेना होगा, ताकि आपको किसी किस्म की बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए मैं यहाँ से सिर्फ कमेंट देख लूँ, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। तो मैं ये चीज़ आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप देखें इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप उसमें ख़ास ख्याल रखें इस चीज़ का कि अभी से उसकी प्लानिंग शुरू कर दें। अभी हम देखें अगस्त एंड पे है, सितंबर पूरा आपका जो है ना सोर्सिंग में लें, आराम से अपनी सोर्सिंग करें। आपका Q4 का जो वर्कलोड है वो आने से पहले ही आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेडी होनी चाहिए, ताकि जब आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे यूएस में मौजूद होगी तो आपके पास एटलीस्ट ये कंफर्ट लेवल ज़रूर होगा कि जी आपको यूएस से चाइना या इवन पाकिस्तान से यूएस जाने में या यूके जाने में वो दुश्वारी नहीं आएगी, आपको हाई फ्रेट चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी आर्ग्यूमेंट आता है जी कि हम अगर ये करते हैं तो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, हमें अपने 3PL के चार्जेस बहुत हैवी पे करने पड़ेंगे। आई डू अंडरस्टैंड ये एक एडिशनल कॉस्ट है, डेफिनेटली आपको बेयर करनी पड़ेगी, बट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये स्टिल बेटर अप्रोच है रादर देन कि आप हाई फ्रेट कॉस्ट दे के अपनी प्रोडक्ट चाइना में पहुंचाएं और वो भी डिले हो। अभी रिसेंटली हमारे साथ ये एक प्रोडक्ट में हुआ है कि तकरीबन 15 दिन हो गए हैं प्रोडक्ट पोर्ट के ऊपर पड़ी है। हम लोग प्रॉपरली उसमें वर्किंग के साथ गए थे, टाइमली प्रोडक्ट भी पहुंच गई, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक भी अवेलेबल था FBA के अंदर, लेकिन 15 से 16 दिन हमारी प्रोडक्ट जो है कस्टम में स्टक हुई है, पोर्ट पे स्टक हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त हम कल उसमें आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं हम। अभी उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन के अंदर प्रोडक्ट हमारी ऑलरेडी रिलीज होगी, 3-4 दिन में पहुंचेगी, लेकिन ये जो 4 या 5 दिन का गैप आया है डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं हिट ज़रूर आएगी हमें।
तो इस चीज़ का पहले से ही अगर आपको पता है कि ऑलरेडी चीज़ें डिले हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हमें मेरा ख्याल है किसी सरप्राइज़ का वेट नहीं करना चाहिए। हमें एडवांस में पहले से ही प्लानिंग उसकी करके रखनी है, ताकि अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आती भी है तो वी कैन ईजिली मैनेज द सिचुएशन और अपनी जो इन्वेंट्री है और उसके वेट किए वगैरह हम आगे भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपने 3PL में रखी हुई है तो देर आर चांसेस कि आप बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही आपकी प्रोडक्ट जो है 3PL से आपके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, तो उसमें एटलीस्ट आपको वो आउट ऑफ स्टॉक होने का खदशा नहीं होगा। अच्छा, इसमें अभी आ जाती है जी फ्रेट की बात। अब फ्रेट के जो चार्जेस हैं, इसके ऊपर आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि फ्रेट के चार्जेस Q4 में फिक्स नहीं होते। कुछ भी कर लें, आपको कोई कितना भी फ्रेट फॉरवर्डर आपको ये कराता रहे गोली कि आपका भाई है ना भाई है वाली, ये कहानी इसमें नहीं चलती। Q4 में आपको 1 वीक का मैक्सिमम इसका जो पीरियड मिलता है, और स्पेशली वो भी अगर आप सी पे जा रहे हैं। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो बाय एयर का आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर 100%, लेकिन आई थिंक सो 32 या 48 आवर्स का कुछ टाइम होता है, 1.5-2 दिन का कुछ इस तरह से टाइम होता है। कुछ केसेस में 72 आवर्स का भी मिल जाता है आपको। लेकिन आपने जब भी अपनी फ्रेट की कॉस्ट इसमें इंक्लूड करनी है प्रोडक्ट की प्राइस में, तो उसमें कोशिश कीजिएगा टाइम लैग ना आए आपका। अगर आपका टाइम लैग उसमें ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली फिर आपको उसमें प्रॉब्लम यही आएगी कि आपने लेट्स से रेट आपको मिला $2.5 पर केजी का, जब आपने फाइनलाइजेशन की तरफ गए, आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपकी प्रोडक्शन रेडी हुई, पता चले जी वो $4 पे पहुंच गए, कम होने के चांसेस Q4 में नहीं है। अगर आपने $3 की एस्टिमेशन रखी है तो जेन में रखेंगे 3 से ऊपर ही मिलनी है कॉस्ट, नीचे नहीं आपको मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन जहन में रखिए। अच्छा, अभी ना इस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही थी कि वाई एक्सट्रीम कॉमर्स हैज़ इंक्रीज 20% का जो प्रॉफिट मार्जिन है टू 30-35%। उसके अंदर बड़ी वैलिड एक रीज़न है। सनी भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने क्लियरली इस चीज़ पे बोला कि देखें, ये सारे जो मसले मसाइल हैं, हम पहले 20% मिनिमम पे काम करते थे, अभी भी अच्छी प्रोडक्ट पे हम कर लेते हैं, लेकिन 20% मिनिमम है। कोशिश होती है कि जितना 20 से ऊपर हो उतना ही है। लेकिन अभी देखें 20% की प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो Q4 का जो पूरे का पूरा सर्कल आता है, इवन जो लास्ट 1.5 ईयर के अंदर हमें ये कोविड की वजह से हिट आई है, 20% के मार्जिन में अगर आप देखें कुछ चंद पेनीज या चंद सेंट भी ऊपर नीचे हो गए ना, तो आपका मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आपका मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू ही अपना स्टार्ट ही बेंचमार्क ही अपना 30-35% रखें, ताकि आप बड़े आसानी से कोई यानी अनफोर्सीन सिचुएशन के साथ फाइट कर सकें। अदरवाइज होगा क्या, आपने पहले ही 20% के ऊपर प्रोडक्ट को लॉक किया हुआ है, अगर बीच में कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई तो फॉरगेट इट, आपका पूरा क्वार्टर जो है दैट विल बी ऑन अ ब्रेक इवन, या फिर आपका वो लॉस की तरफ ही जाएगा बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट मार्जिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा, जितने बेहतर से बेहतर आप अचीव कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, ताकि आप बड़े कंफर्टेबली अपने मार्केटिंग के बजट को, जिसमें आपकी PPC भी आ जाती है, आपके गिवअवेज भी आ जाते हैं, आपके कूपन्स वगैरह भी आ जाते हैं, या अगर कोई वाइन प्रोग्राम चलाए हैं वो भी, तो ये सारी चीज़ें उस पूरे एक होलिस्टिक पिक्चर के अंदर आपकी कवर होती हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही बड़े श्रिंक मार्जिन पे काम कर रहे होंगे तो आप हर चीज़ में हेजिटेंट होंगे स्पेंडिंग करते हुए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ज़रा वाइडली खेलिए, बड़े बजट के साथ जाइए, ताकि आपको रैंकिंग में भी आसानी हो, आपको अपना कोई भी एक्टिविटी करने में कोई किसी किस्म की रुकावट ना आए अगर आपके मार्जिन अच्छे होंगे। तो मार्जिन अच्छे करने का तरीका यही है कि आप अपने सप्लायर से बेहतर नेगोशिएशन की तरफ जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगा। ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस चलती है जी, सप्लायर को जितना टाइट कर सकते हो कर लो, ताकि वो एक अच्छी से अच्छी प्राइस आपको दे दे। थोड़ा सा डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें, चाइना काम कैसे करता है। चाइना के अंदर दे हैव नो प्रॉब्लम, आपको $1 वाली चीज़ 10 सेंट में भी चाहिए तो दे विल प्रोड्यूस द क्वालिटी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पैसा फेंक तमाशा देख, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप $1 उन्होंने आपको कोट किया और आपने कहीं ना कहीं उसको क्लोज कर लिया 30-40 सेंट पे, तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी क्वालिटी में इशू आएगा।
हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपको वो 30 40 50 60% के प्रॉफिट मार्जिन के डिस्काउंट दे दे और उसमें आपका इतना हैवीली मार्जिन हो। हाँ, $1 आपको कोटेशन मिली है, इट मेक सेंस कि आप उसको 80 सेंट से $1 के बीच में कहीं पे भी क्लोज कर लें, तो स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर क्वालिटी। बट जैसे ही उससे नीचे जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब उसके अंदर मैं ज़ाती तौर पे अभी क्या करता हूँ, अपनी एजेंसी के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जितनी भी प्रोडक्ट है हमारी, जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट की है, उसका पूरे का पूरा कंपेटिटर्स जो हैं उनके पूरी कंपेटिटर की रिव्यू एनालिसिस कर लेते हैं। रिव्यू एनालिसिस करने से आपको क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ क्वालिटीज़, मुख्तलिफ कंप्लेंट्स, मुख्तलिफ इश्यूज़ और उसमें जो इम्प्रूवमेंट का रूम मौजूद है, या जो उसके अंदर ऑलरेडी, अब कुछ सप्लायर हैं वो सेम प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी की बेच रहे हैं लेकिन उनका मार्केट शेयर बड़ा छोटा है। कुछ सप्लायर हैं वो मीडियम साइज क्वालिटी बेच रहे हैं, मीडियम टाइप की क्वालिटी बेच रहे हैं लेकिन रेवेन्यू सबसे अच्छा कमा रहे हैं और कंप्लेंट भी उनकी कम है। कुछ हैं जो सबसे लोएस्ट पे रख के बेच रहे हैं लेकिन कंप्लेंट्स भी हैं, वॉल्यूम भी नहीं है। तो आइडली आपको ऐसी प्रोडक्ट पे जाना है। ये आपका रिव्यू एनालिसिस आपको बताता है कि आपको कौन सी क्वालिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मार्केट में अपनी डिस्कशन करें, अपने सप्लायर्स के साथ बातचीत करें, जहां तक बेस्ट पॉसिबल हो सकता है मल्टीपल सप्लायर से रब्ता करने की कोशिश करें। जहां पे भी आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है सैंपल मंगवाएं, सैंपल की टेस्टिंग करें और अपना काम चला सकते हैं। अभी एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे इंस्पेक्शन के बारे में मैं बात करूँगा कि काइंडली जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं, 25 30 40 हज़ार डॉलर लगा रहे हैं, तो आप 200 300 400 500 की इंस्पेक्शन की खातिर आप ये सेविंग ना करें। इन पैसों को सेव करने की खातिर इंस्पेक्शन का जो पार्ट है इसको कट ना करें। अभी हमारे साथ रिसेंटली हुआ है, मेरे यूके वाले 3PL में हमारे पास एक प्रोडक्ट आई लिक्विडेशन के लिए। प्रोडक्ट अच्छी थी, मुझे क्लाइंट ने बोला जी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें। हमने कहा भाई ठीक है, प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। हमने जब उसकी इंस्पेक्शन की तो क्लाइंट भी सरप्राइज हो गया और हम भी सरप्राइज हो गया। पूरी की पूरी प्रोडक्ट स्क्रैच हुई हुई थी। इतनी मतलब उसकी बुरी हालत हुई हुई थी प्रोडक्ट की कि वो यूं लग रहा था जैसे यूज प्रोडक्ट भेजी है। अंदर से जो उसका पार्ट था वो बिल्कुल ब्रांड न्यू, किसी किस्म की उसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं, लेकिन जो उसका आउटर शेल था वो पूरा स्क्रैच था और गहरे स्क्रैच थे उसके ऊपर, जिसकी वजह से जब उसको बताया कि भाई ये देखो ये इसके अंदर तो स्क्रैचेस हैं, अब उसने उसके अगेंस्ट हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेज दी। अब वो कुछ चाइनीज़ ही कंपनी थी जिसने इंस्पेक्शन की थी, उसमें हर चीज़ बिल्कुल क्या रोशन बाग दिखाए हुए थे, उसमें यूं लग रहा था कि जैसे इससे सुपीरियर क्वालिटी है ही कोई नहीं। लेकिन जब हमने उसको फिजिकली इंस्पेक्ट किया अपने यूके वेयर हाउस में, तो वो प्रोडक्ट किसी काम ही की नहीं थी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि जब आप इंस्पेक्शन भी करवा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करवाएं ताकि आपको किसी किस्म का कल को उसमें मसला मसाइल ना आए। अब वो प्रोडक्ट मुझे वो हाफ प्राइस पे भी देने के लिए तैयार है, बट प्रॉब्लम इज़ कि मैं वो हाफ पे भी लेके मैंने अपना अकाउंट बर्बाद कर लूँगा। मुझे 1 या 2 नेगेटिव रिव्यू भी आ गए उसकी वजह से, स्क्रैचेस की वजह से, तो मेरा तो चलता चलाता PL ज़ाया हो गया ना। तो इस वजह से इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दें। और बाकी रही बात कि आपका फ्रेट फॉरवर्डर है वो अभी ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई हल नहीं है हमारे पास। उसमें भी आप एक लिमिट तक चीज़ों को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए वंस अगेन आई वुड से कि प्रिपेयर वेल फॉर द Q4 ताकि आप किसी भी मसले मसाइल से लड़ने के लिए तैयार हों, आपके पास किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए बेहतर हल है शुरू से ही काम अच्छा करें। अभी भी टाइम है, लेट नहीं हुए, अभी भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चन लेते हैं।